दिनेश गुप्ता बसई वाले लाए हैं रेडीमेड कपड़ों का जाना माना ब्रांड मोंटी कार्लो। अब बहरोड में लेडीज, जेंट्स और किड्स वियर की शानदार वैरायटी भारी छूट के साथ विंटर स्पेशल कपड़े मोंटी कार्लो फैक्ट्री आउटलेट एलजी शोरूम के सामने बहरोड। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, ये खा जाएंगे जवान आपको। आप बहुत गलत फहमी में हो और अब आप ये सोच लो, हो सकता है आपका पाड़ा विपक्ष से पड़ा हो, दूसरे नेताओं से पड़ा हो। मैंने बार बार सरकार को चेताया कि आप अंडर एस्टिमेट ना करें हम सब लोगों को। हम 36 कौम के लोग एकजुट होकर के और हर वर्ग को न्याय दिलाएंगे, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो। किसी भी वर्ग का पीड़ित व्यक्ति है, उसकी समस्या होगी तो हम उसके साथ में खड़े होंगे। मैंने 10 महीने पहले भी इसी सेंट्रल पार्क में काले कपड़े पहन के सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ लगा के सरकार को यह बताया था कि आप देख लीजिएगा, हम कमजोर लोग नहीं हैं। आप गलत सोच रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे या संघर्ष नहीं करेंगे। वो दौड़ के बलजीत यादव ये मैसेज दे रहा था सरकार को कि हम थकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आप सोच लीजिए। और बलजीत यादव के बारे में शायद ये नेता लोग, सरकार के लोग जाने नहीं कि बलजीत यादव किस मिट्टी का बना है। हम पहले समझाते हैं, प्यार से खूब समझाते हैं, फिर अगले को डांट के बताते हैं, और फिर भी अगर कोई नहीं माने तो लास्ट में तो गांधी जी ने भी कहा था, करो या मरो का नारा दिया। अब ये सीएचए के साथी हैं, ये भी बेचारे काफी दिन भर से साथ मेरे आए। बेचारों को ये कहा कोरोना काल में, जब बाप बेटे को छोड़ के पटक के हॉस्पिटल भाग गया था कि मेरी जान पे आ जाएगी, और बेटा बाप को पटक गया था। रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते थे, गांव में घुसने नहीं देते थे बाहर से कोई आए तो। उस वक्त सरकार ने कहा कि आप कोरोना वॉरियर हैं, आप योद्धा हैं, आप आइए और जान बचाइए लोगों की। तो इन्होंने अपनी जान पे खेल करके लोगों की जान बचाई इन सीएचए वालों ने, और अब सरकार ने दूध में मक्खी की तरह निकाल के इनको फेंक दिया। सरकार कोई भी इनसे बात नहीं करना चाहती है। मैं सरकार से, मैंने विधानसभा में कहा, अरे या तो इनको ना करो तो फिर ये दूसरी तरह से लड़े आपसे, या इनको हाँ करो। ये क्या चलेगा? कभी किसी नेता के बुला लेते हैं, कभी किसी नेताजी के बुला लेते हैं। वो कहता चल रहा है, वो कह रहा हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि भाई तुरंत 5 लाख भर्तियां सरकार निकाले इसी बजट सत्र में, और निकाल केवल घोषणा से नहीं चलेगा। 2 महीने बाद एग्जाम कराए, 4 महीने बाद रिजल्ट दे, और 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे राजस्थान की सरकार। ये मैं उससे मांग करता हूं। और किसान के लिए हमने शुरू से कहा, अरे भाई आप लोग, मोदी जी विदेश में जाते हैं, लोगों से कहते हैं हमारी सहायता करो, हमारे देश के लिए ऋण दो, हमें डेवलपमेंट करना है। हमारा देश गरीब है, यहाँ की सरकारें टैक्स लेती है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम रोजगार देंगे, बड़े उद्योगपति बुलाएंगे, हम कंपनियां लगाएंगे। मैंने राजस्थान की विधानसभा में कहा, अरे कटोरा लेके हमारे माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई पूंजीपतियों के आगे हाथ नहीं जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अरे किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो और उसको बिजली दे दो, पूरे हिंदुस्तान को किसान आबाद करके बता देगा। लेकिन पता नहीं ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। नितिन गडकरी जी ने कहा था समंदर का पानी नहर के जरिए राजस्थान तक पहुंचा देंगे। हमने कहा अरे नहीं चाहिए हमें भारतमाला, हमें नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन, हमें नहीं चाहिए मेट्रो ट्रेन। हम तो कहते हो समुंदर का पानी नहर से मेरे राजस्थान में पहुंचा दो। यमुना जो खतरे के निशान से बहती है वो पानी मेरे राजस्थान में पहुंचा दो। चंबल जो खतरे के निशान से बहती है वो पानी मेरे राजस्थान के किसानों के खेत तक पहुंचा दो। मेरे राजस्थान को किसान वैसे ही आबाद कर देगा, कितने ही रोजगार जुड़ा कर देगा। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारी मांगों को माने राजस्थान सरकार भी, और इन मांगों को नहीं माना तो सुन ले राजस्थान की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, आपका पाड़ा बलजीत यादव से पड़ा है। अरे सब कुछ लुटा दूंगा मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन राजस्थान के बेरोजगार किसान मजदूर को उसका हक दिला के ही दम लूंगा। क्या आपको बताऊं? आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।
शिक्षा के क्षेत्र में बहरोड में लगातार नंबर 1 जीपीएस स्कूल भगवाड़ी। एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, नीट, जेईई की स्पेशल तैयारी, कोटा की स्पेशल फैकल्टी अब जीपीएस में, साथ ही सैनिक व नवोदय स्कूल की विशेष तैयारी। टॉप फैकल्टी द्वारा क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, हॉस्टल फैसिलिटी, जीपीएस स्कूल भगवाड़ी।